हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी भवनाथपुर में। आज मैं आपको जो पिछले वीडियो में बताया था आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर, उसी से संबंधित और भी कुछ प्रश्न कराने जा रहे हैं। उससे संबंधित कुछ जो भी रिलेटेड थ्योरी है उसके बारे में बताने जा रहे हैं, जो गेट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है या फिर उससे आधारित क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जो भी हम यहाँ पे क्वेश्चन उठाएंगे या फिर क्वेश्चन लेंगे वो सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। तो आज जो क्वेश्चन बनने वाला है, तो सबसे पहले हम लोग आइगन वेक्टर निकालना सीखेंगे। जैसा कि हमने पिछला वीडियो में ऑप्शन चेक करके बताया था कि कौन सा जब ऑप्शन दिया रहेगा क्वेश्चन में, तब हम लोग क्वेश्चन के ऑप्शन से बता सकते हैं कि जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके लिए आइगन वेक्टर का मान क्या होगा। लेकिन आज हम लोग बिल्कुल बेसिक अप्रोच किस प्रकार से आइगन वेक्टर निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स के लिए इस वीडियो में सीखेंगे। इसके अलावा जो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कुछ जो आपस में रिलेटेड हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेम करके, वो सारे क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले चालू करते हैं। कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, सपोज दिया हुआ है एक मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है A = 5 3 1 3। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसके लिए निकालना है कि द आइगन वैल्यू आर, the eigen value and eigen vectors are। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, क्वेश्चन जो एक्चुअल में पूछा गया है एग्जाम में आइगन वैल्यू से संबंधित नहीं पूछा गया है, बल्कि बोला है कि आइगन वेक्टर्स आर फॉर दिस मैट्रिक्स। जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है इस मैट्रिक्स के लिए आइगन वेक्टर का मान क्या होगा। और यहाँ पे ऑप्शन भी गिवन है, ऑप्शन भी दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे ऑप्शन क्या दिया हुआ है। फर्स्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है 1√3, जो ऑप्शन बी है ये दिया हुआ है आपके पास 1 - 1। ऑप्शन सी जो दिया हुआ है, ऑप्शन सी है 3 और -1। और ऑप्शन डी जो है 1 2 है। तो यहाँ पे हमने एक तरीका बताया था पिछले वीडियो में कि हम इस आइगन वेक्टर के सहायता से चेक करके बता सकते हैं, मैट्रिक्स में रख के बता सकते हैं कि इस मैट्रिक्स के लिए कौन सा जो यहाँ पे जो आइगन वेक्टर दिया गया है सही है। हम लोगों ने देखा था कि एक कंडीशन होता है Ax बराबर में λx। इस कंडीशन के सहायता से हम लोग आसानी से सवाल को बिना बनाए कम टाइम में परीक्षा में हम लोग यही अप्रोच लगाएंगे। बेसिक वाला जो कॉन्सेप्ट है जो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि बेसिक तरीका से किस प्रकार से निकालते हैं, उस अप्रोच का पालन नहीं करेंगे। अगर कि जब ये वाला अप्रोच नहीं आएगा, इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, उसके बाद हम लोग बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को बनाएंगे। लेकिन कोशिश करेंगे कि परीक्षा में जो शॉर्टकट जो तरीका दिया जाता है, शॉर्टकट तरीका बताया जाता है, उससे क्या होता है कि परीक्षा में समय बच जाता है, समय बच जाता है जिससे हम अगले प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पिछले वीडियो में इस वाले तरीके से बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स के लिए आइगन वेक्टर हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं। जब ऑप्शन दिया हुआ है तब कुछ नहीं करना है, ऑप्शन चेक करना है, इस कंडीशन का पालन करा देना है Ax बराबर में λx का, जिसके सहायता से हम लोग बता सकते हैं कि इसके लिए जो आइगन वेक्टर का मान क्या होगा। तो शॉर्ट में इसको चेक करके देख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसके लिए जो आइगन वेक्टर का मान होने वाला है, पहले भी जो बताए थे, जिस भी तरीका से बताए थे कि निकाला जाता है, निकाल के देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसके लिए आइगन वेक्टर का मान होगा 1 और -1 होगा। पहले भी ये वीडियो आ चुका है, मतलब एक क्वेश्चन आ चुका है। अब इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक अप्रोच से कि किस प्रकार से आइगन वेक्टर को निकाला जाता है। 1 और -1 ठीक है, ऑप्शन से हम लोग चेक करके देख लिए हैं, लेकिन अब यहाँ पे निकालना सीखेंगे कि किस प्रकार से निकाला जाता है। तो चलिए आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आइगन वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इस मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू का मान निकालेंगे। आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखेंगे, उसका डिटर्मिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को 0 के बराबर करेंगे। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होता है A - λI = 0, इसको लिखेंगे। यहाँ से मान निकालेंगे, जो भी लेमडा का मान होगा उसी मान को हम लोग आइगन वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर के देखना चाहेंगे कि कितना होगा, तो यहाँ पे रख देंगे जो भी मैट्रिक्स लिया हुआ है 5
3 1 3 माइनस लेमडा टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसी के ऑर्डर का लेना है, तो 1 0 0 1 और इसका डिटर्मिनेंट हमें 0 के बराबर करना है। चलिए करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो इसको जब आगे हल करेंगे तो यहाँ से देखेंगे तो ये मिल गया 5 माइनस लेमडा 3, यहाँ से मिल गया 1 और यहाँ से मिल गया 3 माइनस लेमडा का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। इसको क्या करना है, हल करना है और यहाँ से लेमडा का मान निकालना है। तो लेमडा का मान हम लोग निकालेंगे तो ये जो डिटर्मिनेंट है जो 2 क्रॉस 2 का है इसको हम लोग खोल देते हैं, यहाँ से ओपन कर देते हैं। तो 5 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको और आगे हल करते हैं, 15 माइनस 8 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से और इसको आगे लिखेंगे, ये हो गया लेमडा स्क्वायर माइनस 8 लेमडा प्लस 12 इक्वल टू 0। ये बन गया हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है। तो यहाँ से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वही लेमडा का मान होंगे। तो यहाँ से अगर लेमडा का मान देखेंगे तो फिर से बता रहे हैं, अगर के फैक्टराइजेशन हो रहा है तो फैक्टराइजेशन करके आसानी से निकाल लेंगे। अदरवाइज जो भी हम लोग द्विघात समीकरण के रूट्स निकालते हैं, जिस भी तरीका से x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी अपॉन 2 है, उसके सहायता से आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से अगर के देखेंगे तो यहाँ से जो लेमडा का मान मिलने वाला है, लेमडा का मान मिलने वाला है 2 और 6। जब हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ से लेमडा का मान 2 और 6 मिलने वाला है। तो कहने का मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसके लिए आइगन वैल्यू का मान, देयरफॉर आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स आर 2 और 6। जो भी ये मैट्रिक्स दिया हुआ है इसके लिए आइगन वैल्यू का जो मान होगा 2 और 6 होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो आइगन वेक्टर मैंने बताया था कि जितने भी मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू निकलेंगे उससे संबंधित एक आइगन वेक्टर निकलेगा। तो सपोज जैसे हमने यहाँ पे आइगन वैल्यू का मान लिया 2, तो इससे संबंधित एक आइगन वेक्टर निकलेगा। उसी प्रकार से जब दूसरा वाला आइगन वैल्यू 6 लेंगे तो इससे भी संबंधित एक आइगन वेक्टर निकलेगा, जिसको हम लोग निकालते हैं। तब यहाँ पे क्या करते हैं, आइगन वैल्यू जैसे ही पता चल गया है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं। व्हेन लेमडा इक्वल टू 2 आइगन वेक्टर्स आर, जब लेमडा का मान 2 है उस स्थिति में जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके लिए आइगन वेक्टर का मान क्या होगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो क्वेश्चन का आंसर है बी है। क्या कि पीछे वाले वीडियो में हमने बनाया था, वहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन चेंज था, लेकिन यहाँ पे हमने सीधा सीधी क्वेश्चन लिया है, आइगन वेक्टर से संबंधित इसको कर दिया है। अब यहाँ पे जब लेमडा का मान 2 रखेंगे उसके लिए हमें आइगन वेक्टर बताना है। तो आइगन वेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, a माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स में लिखेंगे और साथ में यहाँ पे लिख देंगे x जो है आइगन वेक्टर है। यहाँ पे अलग अलग मान ले लेंगे। अब मान कैसे लेंगे x का, तो यहाँ पे ऑर्डर के हिसाब से लेंगे कि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है उसके हिसाब से यहाँ पे हमारे पास आइगन वेक्टर मिलने वाला है। इसका मान 0 के बराबर करेंगे। यही है बेसिक अप्रोच जिसके सहायता से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स के लिए आइगन वेक्टर का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे हल करेंगे, आगे रखते हैं वैल्यू। जैसे a का मान दिया हुआ है, a का मान है हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है 5 3 1 3 माइनस लेमडा का मान यहाँ पे हमने लिया है कि लेमडा का मान कितना है 2, और यहाँ पे रखना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 1 0 0 1, और इसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसके साथ मल्टीप्लाई करना है किसको, तो यहाँ पे जो आइगन वेक्टर होने वाला है, आइगन वेक्टर मिलने वाला है, उसको मल्टीप्लाई करना है। तो सपोज हमने मान लिया कि जो मैट्रिक्स दिया गया है इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, तो 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है। तो यहाँ पे जो आइगन वेक्टर मिलने वाला है, तो हमने मान लिया कि जो मैट्रिक्स है उसके लिए आइगन वेक्टर है x, जिसके 2 मान मिलेंगे। 2 मान मान लिया x1 और x2 है। अब यही जो है 0 के बराबर है। इस कंडीशन के हिसाब से हमने यहाँ पे रख दिया है, और इसको आगे हल करते हैं। जो भी x1 और x2 का मान निकलेगा
वही जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके लिए आइगन वेक्टर कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग आगे अगर के हल करते हैं तो ध्यान से देखेंगे 5, ये हो गया 3 और ये हो गया 3, यहाँ पर देखेंगे 1, अब यहाँ पे आ जाएंगे 2 और ये 3, तो ये हो गया 1, फिर यहाँ पे x1 x2, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं 5 यहाँ से करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 2 हो गया, घटा देंगे तो ये हो गया 3, फिर से 2 से 0 हो गया, यहाँ से घटाएंगे तो ये हो गया 3 और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हो गया 1 और यहाँ पे हो गया 1। इस कंडीशन के हिसाब से अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कर देना है मतलब फर्स्ट रो को उठा के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद लिखना है। तो यहाँ पे जो मिलने वाला है 3x1 प्लस 3x2, उसके बाद यहाँ से मिलने वाला है x1 प्लस x2, दोनों लिख दिए हम लोग, जो भी मल्टीप्लिकेशन के बाद मिलेगा। अब यहाँ पे 0 लिखने का मतलब है ये है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स कहने का मतलब जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स अगर के चाहेंगे तो जितना ऑर्डर कहे हैं सेम उतना ही ऑर्डर में हम लोग लिख सकते हैं 0 0 और दोनों तरफ कंपेरिजन करेंगे, तुलना करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा दोनों तरफ जब हम लोग कंपेरिजन करेंगे, कंपेयर करेंगे तो यहाँ से मिलने वाला है x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 या x1 इक्वल टू माइनस x2, x1 इक्वल टू माइनस x2। तब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर से ऑप्शन के पास चलेंगे, जो ऑप्शन दिया गया है उसके हिसाब से फिर से चेक करेंगे। जो पहला वाला ऑप्शन दिया हुआ था, सपोज मान लिया कि हमारे पास x1 वाला मान a है और नीचे वाला जो मान है x2, तो जिस भी ऑप्शन में एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है वही जो है दिए गए मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर होगा। तो यहाँ पे देखेंगे पहला ऑप्शन ए है, दूसरा ए है, तीसरा ऑप्शन भी था यहाँ पे, तीसरा ऑप्शन जो है 3 - 1 है और चौथा ऑप्शन जो दिया गया ऑप्शन डी दिया गया है, ऑप्शन डी जो है 1 2 है। अब यहाँ पे देखेंगे कि x1 इक्वल टू माइनस x2, जिसमें भी जिस ऑप्शन में सेटिस्फाई हो रहा है वही जो है इस मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर है। मतलब हमें कहीं ना कहीं से ऑप्शन में जाना है, उसकी सहायता लेना है और उसको चेक करना है। अब यहाँ पे सपोज मैंने मान लिया कि x1 इक्वल टू 1 है और x2 इक्वल टू √3 है, तो जब हम यहाँ पे रखेंगे इस कंडीशन में तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो कहने का मतलब है कि फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया गया है 1√3 ये नहीं हो सकता क्योंकि ये कंडीशन का पालन नहीं कर रहा है। उसके बाद सेकेंड वाला 1 - 1, अगर कि x1 का मान है और x2 का मान है तो देखेंगे यहाँ पे ध्यान से सेकेंड वाला जो है कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसके अलावा थर्ड वाला में आ जाएंगे, थर्ड वाला में x1 का मान हो गया 3 और x2 का मान हो गया -1, तो ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसी प्रकार फोर्थ वाला भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो जो यहाँ पे हमें कंडीशन मिलेगा, जो इक्वेशन मिलेगा, कहने का मतलब है कि जो आइगन वेक्टर के जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में जो संबंध मिलेगा उसको हमें चेक करना है। जो भी ऑप्शन दिया गया है उसके सहारे हम लोग चेक करेंगे और क्वेश्चन का आंसर आसानी से बता देंगे। तो यहाँ पे जो है x1 इक्वल टू माइनस x2 है, तो जो ऑप्शन दिया गया है तो ऑप्शन बी इस जो मैट्रिक्स दिया गया है इसका आइगन वेक्टर है। ए जो है बिल्कुल बेसिक अप्रोच है, तो बेसिक अप्रोच जिसके सहारे हम लोग निकाल सकते हैं। तो जब लेमडा का मान 2 है, कहने का मतलब है कि आइगन वैल्यू का मान जब 2 है तब आइगन वेक्टर का मान जो होगा 1 और -1 होगा। ये बेसिक अप्रोच है, इस तरीके से हम लोग चलेंगे। तो इसमें दोनों काम करना है। सबसे पहले आइगन वैल्यू निकालना है, आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो भी आइगन वेक्टर है उसको निकालेंगे। तो यहाँ पे जो हमने x माना है यही x जो है आइगन वेक्टर है। अब x का जो आइगन वेक्टर के जो एलिमेंट्स लेने हैं वो मैट्रिक्स के ऑर्डर के हिसाब से लेंगे। जैसे यहाँ पे 2 × 2 का दिया हुआ था तो हमने 2 मान x1 और x2 लिया। अगर कहें कि 3 × 3 रहता तो यहाँ पे 3 मान लेते x1 x2 और x3, जिसको हम लोग रखते और ये जो भी संबंध यहाँ पे आता आइगन वेक्टर के एलिमेंट के बीच में जो भी संबंध आएगा उसे हम ऑप्शन के सहारे चेक करके बताएंगे कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसके लिए आइगन वेक्टर का मान क्या होगा। तो मैं पिछले वीडियो में बताया था, शॉर्टकट बताया था कि जिसके सहायता से इतना टाइम नहीं लगेगा बनाने में, परीक्षा में इतना टाइम नहीं लगेगा।
क्या करेंगे, सीधा सीधी ऑप्शन के सहारे हम लोग चेक कर लेंगे कि इस मैट्रिक्स के लिए कौन सा जो दिया गया ऑप्शन है सही है। तो परीक्षा में जब भी बनाएंगे क्वेश्चन तो कोशिश करेंगे कि बेसिक अप्रोच का पालन न करें। जो भी ऑप्शन सिखाया गया है, जो भी शॉर्टकट सिखाया गया है बनाने, x बराबर में लेमडा x, इस कंडीशन का इस्तेमाल करें और मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर ज्ञात करें। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है IIT कानपुर के द्वारा 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या आया हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है कि द नंबर ऑफ linearly independent eigen vectors of मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 1 0 2 इच। ऑप्शन भी गिवन है। ऑप्शन फर्स्ट है जो दिया हुआ है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए 0 है, ऑप्शन बी 1 है, ऑप्शन सी 2 है, ऑप्शन डी इनफाइनाइट है, अनंत है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स ऑफ, जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, मतलब मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको बताना है कि इस मैट्रिक्स के लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, आइगन वेक्टर का मान क्या होगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा उसको बनाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे करना पड़ेगा जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 1 0 2, सबसे पहले हम लोग इस मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू का मान निकालेंगे। आइगन वैल्यू निकालेंगे तो आइगन वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का सहारा लेंगे, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उसके अनुसार आइगन वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जो होता है a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है। आइए चलिए देखते हैं इस मैट्रिक्स के लिए जो लेमडा का मान है, मतलब आइगन वैल्यू का कौन कौन सा मान प्राप्त होता है। तो यहाँ पे रखेंगे a का मान है 2 1 0 2 माइनस लेमडा टाइम्स, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, इसका जो डिटर्मिनेंट है ये 0 के बराबर है। तो यहाँ पे देखेंगे जब हल करेंगे तो मिलने वाला है 2 माइनस लेमडा 1 0, और यहाँ पे मिलने वाला है 2 माइनस लेमडा, इस टाइप से इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है। तो जब इसको हल करेंगे, इसको ओपन करेंगे डिटर्मिनेंट को, तो यहाँ से मिलने वाला है 2 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर माइनस 0 बराबर में 0। तो यहाँ से देखेंगे तो लेमडा के दो मान मिल रहे हैं, लेमडा बराबर 2 2, लेमडा का दो मान है, दोनों मान जो है सेम है, 2 के बराबर है, मतलब रिपीटेड मान है, रिपीटेड मान है। अगर कि मान रिपीटेड होगा तो यहाँ पे थ्योरी थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, याद कर लेंगे, कहीं पे नोट कर लेंगे थ्योरी में कि फर्स्ट जो थ्योरी है, इफ आइगन वैल्यू आर डिफरेंट देन corresponding eigen vectors are linearly independent and different फर्स्ट यही है, यदि किसी भी मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू का मान अलग अलग है, डिफरेंट करने का मतलब है कि अलग अलग है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर मिलने वाला है, आइगन वेक्टर मिलेगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। कहने का मतलब कि जितना आइगन वैल्यू होगा, जैसे 1 हुआ तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन जो मिलेगा 1 मिलेगा, 2 हुआ तो 2 मिलेगा, 3 हुआ तो 3 मिलेगा। मतलब अगर ये तीनों मान अलग अलग हैं सपोज, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो
आइगन वेक्टर मिलने वाला है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट मिलेगा और ये भी डिफरेंट होगा, ये भी डिफरेंट होगा। फर्स्ट जो पॉइंट है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर से संबंधित। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, इफ आइगन वैल्यू आर रिपीटेड, आइगन वैल्यू आर रिपीटेड then corresponding eigen vectors are linearly dependent। अगर कि आइगन वैल्यू का मान सेम मिल रहा है, रिपीट हो रहा है, एक ही आइगन वैल्यू 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स होगा, जो आइगन वेक्टर्स का मान मिलने वाला है वो लिनियरली डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे कि इस मैट्रिक्स के लिए जो आइगन वैल्यू का मान निकल के आया है 2,2 है, मतलब 2 आइगन वैल्यू है जो दोनों का मान क्या है, समान है। मतलब बोल सकते हैं कि आइगन वैल्यू रिपीटेड है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन में पूछा है क्या कि लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब जो पूर्णतः स्वतंत्र होंगे, रैखिक रूप से स्वतंत्र होंगे, कितने आइगन वेक्टर जो होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर आइगन वैल्यू रिपीटेड हो रहा है, 2 आइगन वैल्यू है और वो भी रिपीटेड है, तो यहाँ पे जो भी आइगन वेक्टर मिलने वाला है, एक आइगन वेक्टर मिलेगा जो क्या होगा, लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो जो भी वैल्यू मिलेगा, फिर से बता रहा है, उससे क्या करना है, एक मान को कम कर देना है। जैसे सपोज मान लो यहाँ पे 3 मिलेंगे, अब 3 मिलेंगे, सपोज लेमडा का मान 3 3 3, 3 मान मिल रहे हैं, सेम मान मिल रहे थे। इसके लिए भी अगर के देखेंगे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर कितने होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर कितना होगा, तो इसके लिए भी 1 होगा। क्यों होगा 1, क्योंकि इसके लिए भी आइगन वैल्यू का मान रिपीटेड है। यहाँ पर जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसके लिए भी आइगन वैल्यू का मान रिपीटेड है, तो इसके लिए जो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर का मान होगा 1 के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ये था दूसरा प्रश्न जो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर से संबंधित था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2007 में आईआईटी कानपुर के द्वारा। ये बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट नोट करेंगे। फर्स्ट, यदि किसी भी मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू का मान डिफरेंट मिल रहा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो लिनियरली इंडिपेंडेंट होंगे और डिफरेंट भी होंगे, इसके अलावा सेकेंड, अगर कि किसी भी आइगन वैल्यू का मान मैट्रिक्स के लिए रिपीट हो रहा है, बार बार एक ही आइगन वैल्यू आ रहा है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स का मान होगा लीनियरली डिपेंडेंट होगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे कि किस हिसाब से पूछा हुआ है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर के बात करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर का जो मान होगा 1 होगा। ऑप्शन में जो दिया हुआ था, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है बी है। अगर कि यहीं पे पूछा जाए कि लीनियरली डिपेंडेंट आइगन वेक्टर कितने होंगे, तो लीनियरली डिपेंडेंट आइगन वेक्टर का मान, लीनियरली डिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स का मान जो होगा, जितने आइगन वैल्यू हैं उसी के बराबर होगा, तो यहाँ पे वर्ड केवल समझना है कि पूछा क्या गया है, लीनियरली डिपेंडेंट पूछा गया है या फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट पूछा गया है। सेम अगला देखेंगे यहाँ पे, सपोज मान लो किसी क्वेश्चन के लिए लेमडा मतलब आइगन वैल्यू का मान 3 मान है और तीनों क्या है, रिपीटेड है, मतलब सेम मान है। तो इसके लिए अगर के लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन देखेंगे, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन या फिर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स का जो मान होगा 1 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि जितना मान 3 रखने पर आएगा उतना ही मान इस 3 को भी रखने पर आएगा, सेम मान इसके रखने पर भी आएगा। तो यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर का मान जो होगा 1 होगा। कब, जब लेमडा का मान
3 मान मिल रहा है किसी भी मैट्रिक्स के लिए, तो लेमडा का 3 मान तभी मिलेगा जब मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3, और 2 मिलेगा जब मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इससे भी अच्छा क्वेश्चन है जो पूछा गया है 2008 में IISc बेंगलोर के द्वारा, आइगन वेक्टर से ही संबंधित है। आइए देखते हैं उस क्वेश्चन के बारे में। उस क्वेश्चन से और भी कुछ मिलेगा सीखने के लिए। तो क्वेश्चन जो दिया गया है ध्यान से देखेंगे। द आइगन वेक्टर्स 2008 में IISc बेंगलोर के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया है, मैकेनिकल के पेपर में आया हुआ है। दिया हुआ है क्वेश्चन कि द आइगन वेक्टर्स of a matrix 1 2 0 2 are written in form of 1a and 1b. What is the value of a plus b? ऑप्शन दिया हुआ था, ऑप्शन जो दिया हुआ था, पहला ऑप्शन था 0, दूसरा ऑप्शन था 1/2, तीसरा ऑप्शन था 1 और चौथा ऑप्शन जो दिया गया था ये था 2। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है कि द आइगन वेक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स यहाँ पे दिया गया है इसके लिए आइगन वेक्टर्स को हम लोग किस प्रकार से लिख रहे हैं, रिटेन इन फॉर्म ऑफ 1a 1b, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस b। और जो ऑप्शन गिवन है 0, 1/2, 1, 2। तो इस क्वेश्चन को अगर ये चाहेंगे कि ऑप्शन से चेक कर ले तो क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं बनने वाला है। जो बेसिक अप्रोच है उससे चलना पड़ेगा। बेसिक अप्रोच क्या है, किसी भी मैट्रिक्स के लिए जब भी आइगन वेक्टर्स का मान निकालना होगा तो सबसे पहले हम लोग आइगन वैल्यू निकालेंगे, और जब आइगन वैल्यू निकाल लेंगे तो प्रत्येक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर्स होता है, उसका मान निकालेंगे और देखेंगे कि a का मान कितना मिल रहा है और b का मान कितना मिल रहा है। उसके हिसाब से जब हम a और b का मान निकाल लेंगे फाइनली दोनों को ऐड कर देंगे, वही होगा जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक एक करके देखते हैं। जो मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 0 2, इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। a माइनस लेमडा आई का जो डिटर्मिनेंट है 0 के बराबर है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे और यहाँ से लेमडा का मान निकालेंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो जो मैट्रिक्स दिया हुआ है a 1 2 0 2 माइनस लेमडा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देंगे 1 0 0 1 का डिटर्मिनेंट a जो है 0 के बराबर है। यहाँ से हल करेंगे, इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ से देखेंगे मिलने वाला है 1 माइनस लेमडा 2 0 2 माइनस लेमडा, 2 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। तो जब इसे हल करेंगे तो यहाँ से जो लेमडा का मान मिलने वाला है, लेमडा का जो मान मिलेगा इसको खोलने के बाद मिलेगा। जब हम लोग डिटर्मिनेंट को खोलेंगे तो यहाँ पे खोल लेते हैं 1 माइनस लेमडा और ये हो गया 2 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। तो लेमडा का जो मान हो गया 1 और 2 है। मतलब यहाँ पे इस मैट्रिक्स के लिए जो आइगन वैल्यू का मान है 1 और 2 है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जानते हैं कि प्रत्येक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर होता है, उसका मान निकालेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं 4 लेमडा इक्वल टू 1, 4 लेमडा इक्वल टू 1, आइगन वेक्टर्स आर, आइगन वेक्टर्स आर ऐसा मान लेते हैं जो क्वेश्चन में दिया है वही है, 1 और a है, 1 और a है जो दिया हुआ है। ध्यान से देखेंगे, हमने मान लिया कि 4 लेमडा इक्वल टू 1 जो आइगन वेक्टर का मान है, जो क्वेश्चन में पहला वाला दिया हुआ है पोर्शन 1 और a है, हम लोग इसको अपने से मान लिए कि a है। तो यहाँ पे जो कंडीशन होता है a माइनस लेमडा आई
मैट्रिक्स में लिखेंगे, साथ में यहाँ पे आइगन वेक्टर वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे a माइनस लेमडा आई का मान, तो लेमडा का मान 1 रखना है, तो चलिए रखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे a जो दिया हुआ है, a का जो मान है 1 2 0 2 माइनस लेमडा, लेमडा का मान है 1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब यहाँ पे इसके बाद लिखना है x लिखना है, x लिखना है, तो x हमने मान लिया है कितना है 1 और a है, a जो है 0 के बराबर है। इसको हल करते हैं, तो इसको हल करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो 1 में से 1 खत्म हो गया 0, ये हो गया 2, अब यहाँ पे देखेंगे ये भी हो गया 0 और यहाँ पे देखेंगे ये हो गया 2, सॉरी ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, ये हो गया 1 इंटू साथ में यहाँ पे 1a। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से a का मान मिलेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखेंगे मिलेगा 0 प्लस 2a बराबर में 0, तो इसीलिए a का मान जो है 0 के बराबर है। तो a का मान निकालने के बाद ऑप्शन में नहीं चल जाएंगे, ऑप्शन में 0 भी दिया हुआ है, ध्यान से थोड़ा बनाएंगे क्वेश्चन को। जब हम लोग a का मान यहाँ पे देखेंगे 0 तो ऑप्शन में दिया हुआ है, गलत ऑप्शन भी दिया रहता है, क्वेश्चन का जो आंसर रहता है वहाँ पे बनाया जाता है जो ऑप्शन को। तो a इक्वल टू 0 है। इसी प्रकार से हम लोग b निकालेंगे, b निकालेंगे कहने का मतलब है इस b का मान निकालेंगे। तो फिर से देखते हैं, आगे चलते हैं, तो करते हैं यहाँ पे 4 लेमडा इक्वल टू 2, 4 लेमडा इक्वल टू 2, आइगन वेक्टर्स आर, आइगन वेक्टर्स आर, जो भी आइगन वेक्टर्स का मान है उसको हम लोग मान लिए 1 और b है। तो इसीलिए a माइनस लेमडा आई और साथ में यहाँ पे जो भी आइगन वेक्टर दिया हुआ है x इक्वल टू 0, तो a का मान देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है, a का मान है 1 2 0 2, साथ में यहाँ पे रखना है लेमडा, लेमडा का मान हमने 2 रखा है तो 2 और आई हो गया 1 0 0 1 इक्वल टू 0 के बराबर है। तो इसको हल करते हैं, इसको हल करते हैं, साथ में यहाँ पे x का मान नहीं लिखे हैं तो 1b लिख देंगे इक्वल टू 0। जब इसे हल करेंगे तो यहाँ पे ध्यान से रखेंगे 1 माइनस 2, ये हो गया -1। अब यहाँ पे आगे चलेंगे सेकेंड वाला, तो ये हो गया 2, और फिर यहाँ से करेंगे तो ये हो गया 0 और जो फोर्थ वाला हो गया ये भी हो गया 0, और ये जो है 1b आइगन वेक्टर दिया हुआ है ऐसे ही लिख देंगे। तो यहाँ से हल करेंगे तो यहाँ से देखेंगे मिल के आ रहा है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 प्लस 2b इक्वल टू 0। तो जो b का मान मिला है, यहाँ पे b का मान मिला है 1/2, b का मान 1/2 मिला है, लेकिन जो प्रश्न में पूछा गया है, प्रश्न में पूछा गया है a प्लस बी का मान, तो देयरफॉर a प्लस बी इक्वल टू 0 प्लस 1/2 इक्वल टू 1/2। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछा गया था। ये जो आइगन वेक्टर दिया हुआ है इस मैट्रिक्स के लिए अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे a प्लस बी का मान कितना होगा, तो a प्लस बी का जो मान होने वाला है 1/2 के बराबर है। तो फिर से कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसके लिए हम लोग आइगन वैल्यू का मान निकालेंगे और प्रत्येक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर होता है जिसको हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे जो आइगन वेक्टर मिला है 1 और 2 मिला है, तो हमने मान लिया कि जो आइगन वैल्यू लेमडा इक्वल टू 1 है उसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है जो पहला वाला दिया हुआ है इसको मान लिया। फिर लेमडा इक्वल टू 2 पे जो आइगन वेक्टर का मान है ये कितना है 1 और b है, और उसके बाद इन दोनों को हम लोग हल किए, दोनों से मान निकाले। तो यहाँ से एक मान निकल के आया a का मान, फिर दूसरा मान निकल के आया b का मान। तो ध्यान रखेंगे जब तक कंप्लीट मान न निकल जाए ऑप्शन में नहीं जाएंगे। तो a का मान 0 है, ये भी ऑप्शन में गिवन है, b का मान 1/2 नहीं दिया है कहीं पे, लेकिन a प्लस b का जो मान होगा 1/2 के बराबर होगा। ये क्वेश्चन है। इसके अलावा एक और जो बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है या फिर थ्योरी है, याद रखेंगे। सपोज ये भी थ्योरी पे क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं थ्योरी है, नोट कर लेंगे शॉर्ट में कहीं पे। इफ
x1 and x2 are two eigen vectors of a matrix then x1 into x2 का ट्रांसपोज बराबर में x2 into x1 का ट्रांसपोज, इसका जो मान होता है हमेशा 0 के बराबर होता है। तो ध्यान रखेंगे ये जो प्रॉपर्टीज है आइगन वेक्टर से संबंधित है। अगर कि किसी भी मैट्रिक्स के लिए दो आइगन वेक्टर दिए हुए हैं x1 और x2, और उनका जब हम लोग मान निकालेंगे किस प्रकार से, तो x1 इंटू दूसरे वाले आइगन वेक्टर का क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, या फिर दूसरा वाला आइगन वेक्टर इंटू पहले वाले आइगन वेक्टर का ट्रांसपोज करके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मान हमेशा 0 के बराबर मिलेगा। अगर कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।